आईपीपीबी का बैलेंस फेच नहीं होने की वजह से बीपीएम को परेशानी हो रही है कि उसका वॉलेट बैलेंस ठीक नहीं है डीटीआर की अपेक्षा। तो उसको कैसे ठीक करते हैं, देखिए जैसे आज का हम लोग जो काम किए हैं तो देखते हैं कि आज हमने अपने आईडी से काम किया, तो जैसे हम काउंटर ऑपरेशन में जा करके डाटा फेच करते हैं तो फेच करने के बाद देख रहे हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ना डिपॉजिट दिखा रहा है ना विड्रॉ दिखा रहा है, जीरो जीरो दिखा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि आज हम जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डिपॉजिट किए हैं लगभग 25,100 रुपया और विड्रॉ हुआ हमारे यहाँ 37,000 रुपया, यानी कि लगभग 11,900 रुपया हमारा बैलेंस कम होना चाहिए, ठीक है, वॉलेट बैलेंस में। लेकिन यहाँ पर वॉलेट बैलेंस हमारा ज्यों का त्यों है, उसमें कम नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, तो काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे। काउंटर ऑपरेशन में जाने के बाद वहाँ एक मिसलेनियस है, मिसलेनियस में जाएंगे और वहाँ सबसे नीचे देखिएगा तो उसमें एक वॉलेट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है और वॉलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट है। तो वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट में जाएंगे और 11,900 रुपया अमाउंट डालेंगे वहाँ, और उसके बाद रिमार्क में डालेंगे आईपीपीबी विड्रॉल। और ये डालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो वहाँ लिखेगा मिसलेनियस जो है वो एडेड सक्सेसफुली। जैसे ये हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये काम जैसे हो गया तो उसके बाद फिर हमारा जो डे एंड का प्रक्रिया है वो हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या ये हमारा जब फेज काउंटर डाटा करते हैं तो क्या ये पेमेंट साइड में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ सबमिट करते हैं, जैसे देखिए अभी हम जैसे सबमिट करेंगे तो ये क्या हुआ, पैसा सबमिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 11,900 रुपया हमारा यहाँ सबमिट हो गया मिसलेनियस में। अब ये जैसे सबमिट हो गया तो सबमिट होने के बाद क्या है कि सीधा हम लोग फिर से काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे और डाटा फेच करेंगे। तो जैसे देखिए जैसे डाटा फेच किए हैं तो डाटा फेच करने के बाद क्या आ गया, 11,900 रुपये किस में आ गया, वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट साइड में ये 11,900 दिखने लगा, यानी कि हमारा जो वॉलेट में बैलेंस था उससे 11,900 रुपया हमारा बैलेंस कम हो गया। अब जैसे बैलेंस कम हो गया अब हम लोग क्या करेंगे, काउंटर को क्लोज कर देंगे, सबमिट कर देंगे अकाउंट को। अब सबमिट अकाउंट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या काम करना है हम लोग को, अब उसके बाद सीधा डे एंड करेंगे। तो डे एंड करने में जानते हैं कि लाइबिलिटी अगर ज़्यादा रहता है तो लाइबिलिटी भी हम लोग को शो करना पड़ता है। तो लाइबिलिटी शो किए, शो करने के बाद फिर क्या करेंगे, जैसे डे एंड हो जाएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक मिसमैच डाटा एंट्री लिखा हुआ है। तो मिसमैच डाटा एंट्री में जाएंगे और मिसमैच डाटा एंट्री में जैसे देखेंगे तो वहाँ डीटीआर में जितना हमारा बैलेंस डिफरेंस है तो वो हमारा डीटीआर में दिखने लगता है। तो जैसे मेरे यहाँ केस में देखते हैं कि 11,900 रुपया माइनस में दिखा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग मिसमैच डाटा एंट्री में वहाँ देखते हैं तो वहाँ एक आईपीबी पेमेंट मिसमैच है ना, उसको हम लोग क्लिक करके 11,900 रुपये डाल देंगे। और उसके बाद फिर 11,900 डालने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो उसके बाद देखेंगे बीओ स्लिप, जैसे हम लोग डेली अकाउंट जनरेट करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि 11,900 रुपये हमारा वॉलेट बैलेंस में